नाज़रीन आदाब, हमारे खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, कोरोना से हिंदुस्तान की लड़ाई लगातार जारी है और इतवार से खास शुरुआत हुई है। 18+ यानी 18 बरस से ज्यादा के लोगों को बूस्टर डोज की शुरुआत कर दी गई है। इसकी कितनी अहमियत है, कितना ये हमारे लिए जरूरी है, इसी बारे में आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी जरूरी है। इस बीच अच्छी खबर यह भी है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी के मामले 100 से 200 के बीच आ रहे हैं। अभी दिल्ली में कोविड का नया वेरिएंट नहीं मिला है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में भी लगातार कमी आ रही है और दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का ये बयान सामने आया है। लेकिन इस सब के बीच में हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनका हमें खास ख्याल रखना है। जो कोरोना को लेकर अभी तक हम जिस तरह से एहतियात करते आ रहे थे, हालांकि हम बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वहां पर देख रहे हैं कि अलग अलग गाइडलाइंस हो गई हैं। मास्क जो है वो भी अब ज़रूरी नहीं कहा गया, लेकिन हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है इसको हमें नहीं भूलना है। और आज इसी खास मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तो बहुत ही खास मेहमान, चलिए उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान शुभांग अरोड़ा जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे शुभांग जी, अपने खास प्रोग्राम में बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा, कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन। डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी खास पेशकश चलती रहेगी जिंदगी में। धन्यवाद जी। चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे शुभांग अरोड़ा जी से। शुभांग जी, जिस तरह से हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया कि बूस्टर डोज की जो है वो शुरुआत कर दी गई है और कल से हमने खास तौर पर अपने नाज़रीन को दिखाया भी था कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर अब ये जो बूस्टर डोज है या जो प्रिवेंटिव डोज है इसको लेने के लिए आगे आ रहे हैं। कितना आप इसको अहम मानते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस इसकी इंपॉर्टेंस खासकर उन लोगों के लिए है जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे जो वृद्ध लोग हैं, जो 60+ कह सकते हैं, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको बीमारियां हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। हमने देखा है कि अमेरिका में जहां फाइजर, मॉडर्ना जैसी mRNA वैक्सीन्स हैं, वहां तो तीसरा और अब चौथा डोज भी लगना शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया में जहां कोविशील्ड और कोवैक्सिन है, तो उन लोगों को सबसे पहले लगानी चाहिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो वृद्ध हैं और जिनको और बीमारियां हैं, जो कोरोना से ज्यादा डेंजर में है, उन लोगों के लिए डोज बहुत जरूरी है। जी शुभांग सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि आप यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अच्छे से देख रहे हैं और बहुत सारे हमने वेव्स देखी थी, हालांकि अब उनका जिक्र करना यहाँ पर बेकार है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम चलती रहेगी जिंदगी में अपने तमाम जो नाजरीन हैं उनसे यही कहते हैं कि जिंदगी को आगे बढ़ते देखना है। लेकिन कोरोना के लिए जो हमारी लड़ाई थी, जो हमारे जिस तरह से हम कोविड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रख रहे थे, उनको लेकर अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं थोड़े से अब लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे यहाँ? देखिए, अगर हमें तीसरी और चौथी वेव से बचना है, जो हम अब तक बचे आए हैं, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है वो बहुत काम करी है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप शॉपिंग मॉल में जाएं, रेस्टोरेंट में, पब्लिक में, मेट्रो स्टेशन में जाएं, तो लोग मास्क अब उतनी नहीं पहन रहे हैं जितना शायद उन्हें पहनना चाहिए। लेकिन वैक्सीन के दो डोज लगाने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएं। तो इसलिए अगर हमें आगे किसी तरह की और आपत्ति से बचना है, जिससे और वेव ना आए, तो बिल्कुल हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, और आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। बहुत कुछ और हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंकित, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, एक बेहतरीन शुरुआत हुई है बूस्टर डोज की भी, और कितना आप इसको अहम मानते हैं, क्योंकि हम सब ने देखा है कि हिंदुस्तान की जो हमारे भारत की लड़ाई है कोरोना के लिए वो लगातार जारी है। नहीं, बिल्कुल मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल तारुफ रखता हूं कि जो बूस्टर डोज को हमने अलाउ किया है 18 प्लस से ज्यादा के लोगों के लिए, क्योंकि अभी जैसे बात हो रही थी कि हमारी इम्यूनिटी जो हमने दी थी, जो हमने वैक्सीनेशन लगाई हुई है, विद द टाइम ये वैक्सीनेशन के बाद से हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वेन होती जाती है और हम फिर से उस कोरोना के इन्फेक्शन के लिए, संक्रमित होने के लिए ज्यादा लायबल हो जाते हैं। तो इसलिए बूस्टर डोज लगाने से जो हमारी इम्यूनिटी जो थोड़ी वीक हो रही थी वो लगाना बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली जैसे मिस्टर सुबांग जी ने बताया कि आपको देखना है कि जो भी हमारे ऐसे ग्रुप के लोग हो जो ज्यादा ससेप्टेबल हैं कोरोना कोविड से होने के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डायबिटिक्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, या आपको अस्थमा सीओपीडी की बीमारी है, कोई भी क्रोनिक बीमारी है, सीकेडी है, लंग ट्रांसप्लांट हुआ है या किडनी ट्रांसप्लांट ग्रुप हो गया है, ऐसे लोगों को तो जितनी जल्दी लगा सके उतना ज्यादा अच्छा है। बिकॉज हम लगाते हैं तो उसको इम्यूनिटी आने में भी समय लगती है। तो बूस्टर डोज 18 प्लस के लगाने के लिए सरकार का फैसला बहुत ही सराहनीय है और मैं सभी लोगों से यही विनती करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इस वैक्सीन को लगाएं। दूसरी बात ये भी है कि वैक्सीन लगा लेने से मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना हमको होगा नहीं, और शायद यही देखकर लोगों को लगता है कि वो लग रहा है कि वो कोविड से बहुत ज्यादा मतलब अब डर नहीं लग रहा है, तो ऐसा चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अंकित, और इसी बात को हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि लोग हमारे ये समझ सकें कि जब मुसीबत हमारे सर पर आ जाती है उस वक्त हम ज़्यादा परेशान होते हैं। अभी तो हमें पता है कि भाई हमारे लिए कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम लापरवाही ना करें, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनमें जाएं, लेकिन हम अपने साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कोरोना का अब जैसे कि नए वेरिएंट के ताल्लुक से लगातार सुना जा रहा है, हालांकि अभी बहुत ही ये लिमिटेड है, लेकिन खतरा ना बढ़े, इसीलिए हम ये बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपसे हम डॉक्टर अंकित ये भी जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि बच्चों को लेकर भी लगातार ये बात हो रही थी कि बच्चों के लिए भी इस डायरेक्शन में काम होना चाहिए, तो बच्चों को लेकर चूँकि स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब अपने काम उनका चालू है, बच्चों को लेकर क्या कुछ खास एहतियात, क्या कुछ प्रिकॉशंस पेरेंट्स को रखना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि देखिए हमारे जो ये नए वेरिएंट्स जितने भी आ रहे हैं, जो ओल्डर वेरिएंट्स थे जो पुराने, उनमें देखा जा रहा था कि बच्चों में जो उनकी संक्रमण दर है वो काफी कम है। बट जो नए वेरिएंट्स हैं उसमें देखे जा रहे हैं कि बच्चों में भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दो इट इज आपको जो देखा जाए कि बहुत ही सीरियस नहीं हो रहा है, बट जो ये बच्चों में इन्फेक्शन की देखी जा रही है, इवन छोटे बच्चे भी आपने भी ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है तो उसमें भी हुआ था, और जो नए वेरिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टेल्थ वर्जन हो चाहे एक्सी वर्जन हो, उसमें भी चांसेस जो है बच्चों के इन्फेक्ट होने के बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरह के जितने भी बच्चों के लिए भी हमें वही एहतियात उनको समझाना है कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो जो स्कूल में भी चीजें होनी चाहिए जहाँ पे हम एक जो सामाजिक दूरी बनाने का वैसे उनको हम बैठाएंगे वहां पे, और बच्चे जो जैसे खा रहे हैं साथ में मिलके, जो हम लोग छोटे बच्चे उतना ध्यान रखते हैं सब चीजों को, जो खाने का पीरियड हो उसमें ये ध्यान रखा जाए कि बच्चे बहुत जाए दूसरे से घुले मिले ना, क्योंकि अभी भी हम संक्रमण दर से बचे हुए नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हमें संक्रमण बच्चों को नहीं हो सकता है, और वो बच्चे जिनमें होता है वो घर पे आके बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा लिंक रहता है। तो बच्चों में भी जो भी हमारा जैसे 12 ईयर से अब हम वैक्सीनेशन का प्लान है वो करना चाहिए, और जो हम बच्चों को जब स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें हमें पूरा समझाना चाहिए कि आप मास्क लगा के रखिए, जहां पर भी आप बैठ रहे हैं थोड़ी सामाजिक दूरी बना के बैठिए, बहुत ज्यादा हिलना मिलना अभी नहीं करना है जब तक ये खतरा टल नहीं जाता है।
जी बहुत सही बात आपने कही है कि बच्चों को लेकर तो ख़ास हमें एहतियात करनी ही है। चलिए हमारे कुछ जो नाज़रीन हैं, कुछ दर्शक हैं, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो। हेलो जी सर। हेलो। हाँ जी जी, आपने चलती रहेगी जिंदगी में कॉल किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 13 साल के बच्चे को अगर एक बार कोविड हो जाए तो फर्स्ट डोज उस कोविड की कितने दिनों बाद लगानी चाहिए? जी जी, आपका नाम सर, कहाँ से कॉल किया? लखनऊ से बोल रहे हैं, संदीप। जी संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने पूछा है 13 साल के बच्चे के ताल्लुक से, क्या कुछ इसमें आपकी राय? कोई भी जब भी एक बार कोविड का इन्फेक्शन होता है तो हमें कम से कम जो है आपको 3 मंथ्स का हम बोलते हैं कि जहां आपको वेट करना चाहिए। 6 वीक्स टू जो 12 वीक्स है मार्जिन है, बट जनरली अगर बच्चों को इन्फेक्शन एक बार हुआ है तो एटलीस्ट इतना दिन का वेट आपको करना चाहिए, तभी हम कोविड का वैक्सीनेशन, चाहे वो बच्चे हों, चाहे या कोई बुजुर्ग हो या कोई भी हो, जिसको भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, उसे दोबारा अगर हमें कोविड का टीका अगर लगवाना है तो आइडियली जो है 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होना चाहिए, जहां पे चांसेस जो होते हैं और रिएक्शन के काफी कम हो जाते हैं। जी सर, बिल्कुल। और हमारे एक और जो है नाज़रीन वो जुड़ना चाहते हैं, चलिए उनको भी सुन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, आपने चलती रहेगी जिंदगी में कॉल किया, कुछ पूछना चाहते हैं? कहाँ से कॉल किया? ये झारखंड, रांची से। अपना नाम बताइए सर, सवाल करिए। मेरा नाम बशीर अहमद हुआ जी। वो असल में 16 मार्च को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया गया है। हाँ, ऑपरेशन हुआ है, पथरी का था। जी जी। तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी। जी जी। तो बूस्टर डोज, 3rd डोज यानी बूस्टर डोज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या कितने दिन के बाद ले सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर अंकित। सॉरी, मुझे इनकी आवाज नहीं पहुंच पाई। उन्होंने कहा कि उनका ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का, अभी मार्च में ही हुआ है। अब ये क्या बूस्टर डोज ले सकते हैं या थोड़ा सा टाइम गैप दें? 16 मार्च को इनका ऑपरेशन हुआ है। मार्च से अभी मेरे ख्याल से हम 1 महीने का पीरियड टाइम हो चुका है। सो एनी सर्जरी के बाद से हम जनरली 2 वीक्स का बोलते हैं कि आप वेट करें। कोई माइनर सर्जरी हुई है तो 2 हफ्ते का वेट करना चाहिए, कोई मेजर सर्जरी हुई है तो आप 3 to 4 वीक्स का वेट कर सकते हैं। सो अगर जैसे 16 मार्च से लगभग अभी 1 महीना होने वाला है, तो वो अपना बूस्टर डोज बिल्कुल ले सकते हैं। और इसमें तो बिल्कुल लेना ज्यादा भी जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी सर्जरी के बाद से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी वीकर साइड में होती है, तो हम लोग बहुत ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्ट होने के लिए। तो जितने जल्दी हो सके वो आप ले लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, तो बहुत शुक्रिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम अपना प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो खास मेहमान, शुभांग अरोड़ा जी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा जो कि कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन से हैं, और इनसे लगातार हम बातचीत जारी रखे हुए हैं। शुभांग जी, हम आपसे जानना चाहेंगे चूँकि आप खुद इतना बड़ा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो देख रहे हैं, बूस्टर डोज के ताल्लुक से आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ खास तैयारियां, क्या कुछ खास वहां पर कुछ उसके ताल्लुक से बताइए। जी हाँ, आज से ही हमारे यहाँ जैसे भारत सरकार के निर्देशों के बाद बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है। हमारे हॉस्पिटल में कोविशील्ड लग रहा है। जी सर। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा आपके और आपके दर्शकों को। जी सर, बिल्कुल। कि कई देशों में वैक्सीनों का मिक्स एंड मैच भी हुआ है। बिल्कुल। जैसे अगर आपने दो शॉट फाइजर के लगवाए तो फिर आप मॉडर्ना का लगवा लीजिए, जिसका कुछ लोग कहते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन भारत सरकार के निर्देशों में ये मिक्स एंड मैच हिंदुस्तान में नहीं है। तो अगर आपने 2 डोज कोविशील्ड के लगवाए हैं तो आपका तीसरा बूस्टर डोज भी कोविशील्ड का ही लगेगा। बहुत अच्छी बात। अगर आपने 2 डोज कोवैक्सिन के लगवाए हैं तो आपका तीसरा डोज भी कोवैक्सिन का ही लगेगा। तो मिक्स एंड मैच जैसे कई देशों में और ये अखबारों में और न्यूज में भी आई थी चीजें कि मिक्स एंड मैच करके ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है, ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी मिलती है, जो कुछ डॉक्टर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये सच है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। तो भारत सरकार के निर्देशों के द्वारा अगर आपने 2 डोज कोविशील्ड या कोवैक्सिन की लगाई है तो तीसरी डोज भी उसी की लगेगी। जी शुभांग जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे तमाम दर्शकों नाज़रीन तक पहुंचाई है, क्योंकि हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि सुनी सुनाई बातें जो हैं वो ज़्यादा उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे साथ इतने अच्छे लोग मौजूद हैं तो क्यों ना हम उनकी बात सुने, और इसीलिए हमारे ये ख़ास प्रोग्राम भी है ताकि हम अपने जो तमाम नाज़रीन हैं उन तक सही मालूमात पहुँचा सकें। शुभांग जी, आपसे भी हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि बूस्टर डोज को लेकर भी बहुत सारी बातें जो हैं वो लोगों में आ रही हैं। जिस तरह से फर्स्ट डोज को लेकर एक जोशो खरोश देखा जा रहा था लोगों में, उतना अब शायद नहीं देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें भूलना है, हमें इसका ये ध्यान में रखना है कि बूस्टर डोज भी हमारी बेहतरी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए है। इसको आपके जरिए कोई और यहाँ पर अच्छी तरह से बता नहीं सकता सर। देखिए, बूस्टर डोज आपको मैं एक बात और बताता हूँ। जी सर। जिस तरह से अब तक रिजल्ट्स आए हैं अलग अलग वैक्सीन्स के, तो हमारी जो कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है हिंदुस्तान में ही, जी सर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जहां वो डिजाइन हुई थी, जी सर, सबसे अच्छी शायद मेरे पर्सनल ओपिनियन में वर्ल्ड में यही वैक्सीन हमें दिखी है। जी सर। क्योंकि जिस तरह से स्टडीज हुई हैं जी, उसके अंदर ये पता चला कि कोविशील्ड कहीं ना कहीं बहुत लंबा प्रोटेक्शन देती है, कहीं लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देती है। हाँ, उतना नहीं, आज जितना प्रोटेक्शन है उतना शायद 20-25 साल बाद ना हो, लेकिन प्रोटेक्शन है।
हिंदुस्तान में तो खैर फाइजर और मॉडर्ना और इस तरह की और चाइनीज और रशियन वैक्सीन नहीं है, रशियन वैक्सीन है, स्पुतनिक है, लेकिन कोविशील्ड जिन लोगों ने लगवाई है उनके लिए ये खुशखबरी मैं देना चाहूंगा कि आपको शायद कहीं ना कहीं बहुत लंबी और अच्छी प्रोटेक्शन मिले। जहां तक कोवैक्सीन का सवाल है, कोवैक्सीन भी अच्छी वैक्सीन सामने आई है, लेकिन कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाई है उनको बूस्टर डोज लगवाना शायद मैं मानता हूं ज्यादा जरूरी है। और खासकर जैसे हम इस बारे में बात कर ही चुके हैं कि जो वृद्ध लोग हैं, जैसे आपके दर्शक का फोन आया था कि जिनका ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को लगवाना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए उनके लिए जरूरी है। और कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाई है शायद उनको भी लगवाना चाहिए। जी, बहुत अच्छे अल्फाज में आपने ये बात कही है कि कितना ज़रूरी है, और इसीलिए आज हम यहाँ ख़ास तौर पर बूस्टर डोज के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर अंकित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे थे वही बात कि जिस तरह से फर्स्ट जब डोज आई थी उसको लेकर जो हम सब में एक जोशो खरोश था, वो धीरे धीरे कहीं अब पीछे नज़र आ रहा है, लेकिन बूस्टर डोज कितनी ज़रूरी आप मानते हैं, ख़ास तौर पर अब जब हम जिंदगी को लेकर आगे बढ़ चुके हैं और तमाम जो एक ग्लोबल मैप जो हमारा है, हमने सफर करना भी शुरू कर दिया है और हम अपनी तमाम तर जो जिंदगी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में ये बूस्टर डोज कितनी कारामद? पहले तो ये था कि लोगों के अंदर में जब कोविड की वेव चल रही थी तो लोगों के अंदर में डर था, और वो जब डर खत्म हो गया है तो शायद वैक्सीनेशन का ड्राइव उनके अंदर में थोड़ा कम हो गया है। बट मेरा भी यही मानना है कि बूस्टर डोज भी उतना ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए जितना आपके लिए पहली वैक्सीन की डोज थी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि विद द टाइम जो होती है इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती है, ठीक है। ऑल्दो जैसे मिस्टर सुबांग जी ने बताया कि आप कोविशील्ड में जो है वो थोड़ी सी लंबे समय तक रहती है, बट फिर भी विद द टाइम बिंग ये कम होती जाती है। और ये खतरा जो है मेरा अभी भी आप देखिए चाइना में इस समय काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल रही है उसके अंदर में वहां पे, और कई साउथ कोरिया में भी है, तो कई जगह पे अभी भी वो बिल्कुल वर्ल्ड मैप से खत्म नहीं हुआ गया है और ये खतरा हमेशा बना हुआ है। इससे अगर हमें इस खतरे को अगर रोकना है और इसकी जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी रोकनी है, तो जब तक हम इसको वैक्सीनेशन से करके इन्फेक्टिविटी के दौर को कम हम ना करते जाएंगे तब तक तो ये अंदर बना रहेगा। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि सारे लोग जो भी एलिजिबल हैं बूस्टर डोज के लिए, उन सभी लोगों को बूस्टर का डोज जरूर लगवाना चाहिए। जी, और देखिए यही हमारी अपील हमारे तमाम नाज़रीन से है कि हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं और बहुत ही ख़ास फील्ड से भी इनका ताल्लुक़ है। जब इसीलिए हम इस प्रोग्राम में लगातार ये कहते हैं कि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और अपनी सेहत का ख्याल आपको ज़रूर रखना है। बूस्टर डोज के ताल्लुक़ से इसीलिए हम लगातार बात करें, कल से इसकी शुरुआत हो गई है, तो क्यों ना हम खुद इसकी शुरुआत करें और अपने घर से निकलें और बूस्टर डोज लेने के लिए भी वैसा ही जोश खरोश दिखाएं जैसा कि हमने फर्स्ट डोज के लिए दिखाया था। चूंकि हमारे साथ शुभांग अरोड़ा जी भी मौजूद हैं। शुभांग जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पर जब एक ऐसा माहौल है, जब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लापरवाही बढ़ गई है, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं, ऐसे में मौसम भी कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हैं कि अब एक सख्त मौसम आ रहा है, खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें या फिर आसपास के इलाकों की बात करें, गर्मी शिद्दत से पड़ रही है। ऐसे में अपना खास ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके ताल्लुक से आप क्या कुछ यहाँ पर कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये कोरोना रेस्पिरेटरी डिजीज है और हमारे साथ हमारे डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपकी तबीयत वैसे ही खराब चल रही है, आपको नॉर्मल भी खांसी जुकाम है और उसके अंदर उसके साथ आपको कोरोना हो गया, तो वो तो और प्रॉब्लम है। आपको वायरल इन्फेक्शन, आजकल त्योहारों का टाइम है, लोग बाहर खाना खा रहे हैं, इधर उधर बाहर निकल रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो लोगों को पेट का अगर स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक फ्लू, उसमें अगर आपको कोरोना हो गया तो भी प्रॉब्लम। तो आजकल और त्योहारों में खासकर हमें बिल्कुल बहुत केयरफुल रहना है और मास्क लगाना, मैं इसको एम्फेसाइज करता रहूंगा, मास्क लगाना बहुत जरूरी है
चाहे आप नॉर्मल, आप N95 आपके पास ना हो तो कुछ भी, लेकिन मुंह ढकना सिर्फ वैक्सीन लगवाने से ये नहीं। जैसे चीन में आप देखिए, वहां पे भी बताया जाता है, चीन में तो खैर इतना खुला मीडिया भी नहीं है, तो लेकिन ये बताया तो जाता ही है कि वहां पे काफी वैक्सीन लगी है लोगों को, काफी उनकी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, तब भी आज उनके सबसे बड़े सिटीज में से बिल्कुल एक सर, बिल्कुल शंघाई में ठीक। इतनी बुरी हालत है, सब बंद कर दिया गया है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी जी। तो आप देखिए कि कोरोना ये एक ऐसी बीमारी है जो एंडेमिक है, जो मतलब अब कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी भर एक और बीमारी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है और अलग अलग तरह की बीमारियां, तो एक कोरोना भी एक बीमारी बन गया है जिसको हमें कई सालों तक, बहुत बहुत अच्छी मतलब कई बात decades डॉक्टर तक शुभांग साहब हमारी आपने यहाँ life पर का- कही है life कि का पार्ट है। जी जी, कि अब हमें इसी के साथ जीना सीखना चाहिए और लेकिन एहतियात भी जरूरी है। इसी बात को आपके आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर अंकित, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अभी शुभांग जी ने भी ये बात कही कि अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ हमें जीना सीखना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पर एज ए डॉक्टर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। जैसे कि कोई भी पैंडेमिक की जो हिस्ट्री होती है, अगर आप पुराने पैंडेमिक्स की भी हिस्ट्री देखें, चाहे वो स्वाइन फ्लू की हमारा पैंडेमिक जब हुआ था, चाहे उससे पहले स्पेनिश फ्लू हुई थी, तो सब पैंडेमिक की यही होती है कि विद द टाइम बीइंग जैसे जैसे समय बढ़ता है, वो फिर वो आपके उसमें इतने म्यूटेशंस हो जाते हैं कि वो धीमे धीमे उसकी जो इन्फेक्ट करने की क्षमता जो है, मतलब आपको जो बीमारी सीवियरिटी की क्षमता कम होती जाती है जी जी। और इन्फेक्टिविटी की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये तो किसी भी पैंडेमिक का एक नॉर्मल फिनोमेना बोलते हैं, तो इंडेमिसिटी तो इसकी भी आनी है, बट वही है कि अभी भी जो है कि इसकी सीवियरिटी अभी इस लेवल पे कम नहीं हुई है कि हम अगर जी डॉक्टर अंकित, चूंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा और आप दोनों के साथ इतनी अच्छी मालूमात हमने अपने तमाम नाजरीन के साथ शेयर की है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नाजरीन इन तमाम चीज़ों को फॉलो ज़रूर करेंगे। शुभांग अरोड़ा जी, आपका और डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा, आप दोनों का इतना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देने के लिए हम अपनी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी अब यहीं इख्ताम पजीर होता है। आदाब।